चलिए तो नमस्कार। जो फर्स्ट टाइम आ रहा है वो थोड़ा सा टाइम दीजिए यहाँ पर, उसके बाद पूरा समझ में आ जाएगा। जो पहले से देख रहा है उसको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, देखे की ज़रूरत नहीं है, वो देखते ही रहेगा। ध्यान से देखिए, इसमें क्या बताया जाएगा, प्रकाश का परावर्तन चैप्टर नंबर 1। यहाँ ना समझ में आएगा तो फिर कहूँ नहीं समझ में आएगा। या तो ऑफलाइन रहे, चाहे ऑनलाइन रहे, चाहे ऑनलाइन रहे। क्लास 10th का पहले बात कर लिए हैं, इसके पहले जाके आप लेक्चर देखिए। क्लास 10th फिजिक्स करके डाल लो, प्ले लिस्ट चेक कीजिए, कई वाला लेक्चर डालल होगा, वहाँ से पूरा पूरा समझ में आएगा। ऐसे यहाँ पर आ गए तो देख लीजिए, कोई तकलीफ की बात नहीं है। सबसे पहले तो जो पढ़ रहा है ना भौतिकी, जरा फिजिक्स इंग्लिश में कहल जाता है ना, वो इस चैप्टर का पहला चैप्टर जो प्रकाश का परावर्तन है उसका इंग्लिश लिख के डालेगा कमेंट में कि इसका इंग्लिश का होता। प्रकाश के परावर्तन के इंग्लिश क्या होता है, जब फर्स्ट कमेंट डालेगा है ना, उसको रिप्लाई दिया जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए, गोलीय दर्पण की बात करते हैं। पहले सारा चीज हो गया, गोलीय दर्पण कुछ भी रटे की जरूरत नहीं है। गोलीय दर्पण क्या होता है, पूरा जानकारी मिलेगा, कैसा कैसा बात होता है उसका जानकारी मिलेगा, और कुछ रटे के जरूरत नहीं है। देखिएगा ध्यान से, और ध्यान से दिमाग में घुसेगा। लग रहा है गोला, देखे में न बनने लग रहा है। चलिए तो ये आपका क्या चाहिए, गोला है। और कैसन गोला है, तो खोखला गोला है। कैसन है, खोखला। खोखला कहे के मतलब समझ में आ रहा। जैसे मान लीजिए कि कोई आपके आस पड़ोस में मोटा आदमी है, क्या मोटा आदमी है, और ओकरा पतरका आदमी उठा उठा के पटक दिया, फिर उठाया पटकेला, है ना, पटक दिया फिर उठाया पटकेला, तो ना कहिएगा कि तोर शरीर हो रहा खोखला, तो शरीर है का, तू लड़ी चल रहा है हमरा से। बात समझ में आ रहा। उसी तरह से गोला जो है कैसन, खोखला। खोखला माने अंदर एकर कच्छो नहीं रहेगा, कच्ची रहेगा, कच्छो न, खाली ऐसी ढांचा बनावल है कि गोला है। बात समझ में आ रहा, ना समझ में आ रहा। जैसे फुटबॉल देखे, फुटबॉल खाली बाहर से ऐसे गोल बनावल रहता है, अंदर का चीज एयर रहता है, कुछ ना रहता। ये बात बुझा रहा। और एगो जो गोला फेंकल जाता है वो अंदर तक के मटेरियल में रहता है। अरे जो गोला फेंकता है सब बिहार पुलिस, सब फलना पुलिस, चिलना पुलिस, समझ रहे हैं। तो वो रहता अंदर तक भी मटेरियल रहता, तो ये खोखला गोला रहेगा। कैसा रहेगा भाई, खोखला गोला, अंदर एकदम खाली रहेगा, खाली इसी इसी गोल से घेरा रहेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत, ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा। ये जान रहे हैं। ध्यान से देखिए, एक के तुरी में सारा चीज खत्म हो जाएगा। इसको जान रहे हैं, कच्ची कहल जाएगा, केंद्र कहल जाता है, केंद्र कहल जाता है। तो ये पढ़े होंगे मैथ में, मैथ में इसको कच्ची कहल जाता है, केंद्र कहल जाता है, सेंटर जिसको कहते हैं। लेकिन फिजिक्स के बात आता है तो यहाँ वक्रता केंद्र लगा देवल जाता है। कच्ची लगा देवल जाता है, तो इसको कच्ची कह देंगे, वक्रता केंद्र। यहाँ तक में कोई दिक्कत, ध्यान से देखिए। तो यहाँ से यहाँ तक लग रहा है कि त्रिज्या है का भाई, इसका त्रिज्या जे कच्ची है, त्रिज्या। तो मैथ के बात हो रहा है ना जी, फिजिक्स के ना बात हो रहा है, तो इसमें भी कच्ची लगा देंगे, वक्रता लगा देंगे, वक्रता त्रिज्या। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत जी, ध्यान से देखिएगा। ये इस तरह से ऐसे किया गया है, ऐसा ना सोचिए कि भुआ यहाँ पर बैठल है और रोइया है। ये एक के चलते किया गया है कि इधर आपका कलई किया हुआ, पेंट मारा हुआ है, कि पता चले आपको कि काची किया गया है, पेंट मारा हुआ है। काची मारा हुआ है, पेंट मारा हुआ है। तो अगर ध्यान से थोड़ा सा और इधर देखिएगा, इधर इसको इस तरह से पेंट किया गया है, और इधर इसको इस तरह से पेंट किया गया है।
यही करल गया है। इसको यहाँ पर रख दी और इसको कहाँ पर रख दी, यहाँ पर रख दिया, नजर आ रहा। अरे इसको इसको यहाँ पर रख दिए और इसको कैसे किए, काट के तोड़ के यहाँ पर रख दिए। तो ये जो दर्पण है, दर्पण के जो बीच में सेंटर होता है, कैसे में होता है, बीच में, ऊपर हाफ और नीचे हाफ, इसको ध्रुव कहा जाता है। कैसे कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पर सेंटर आ रहा है क्या दर्पण के, यहाँ बीच में आ रहा है, तो इसको कैसे कह देंगे, ध्रुव कहेंगे। बात समझ में आ रहा। और ये कौन दर्पण है, कहा है, होकर चर्चा करेंगे, लेकिन ई सीधा सीधी समझिए कि कैसे है भाई, ध्रुव है। दर्पण के सेंटर जो रहेगा, सेंटर बीच में जो रहेगा, उसको कैसे कहेंगे, ध्रुव कह देंगे, कोई दिक्कत। और ध्रुव से, कैसे से, ध्रुव से कोई रेखा खींचल जाएगा, कोई कैसे खींचल जाएगा, रेखा खींचल जाएगा, तो उसको मुख अक्ष कहेंगे। कैसे कहेंगे, मुख अक्ष, या एगो एकरा नाम है प्रधान अक्ष। कौन अक्ष है, प्रधान अक्ष। कहे का मतलब है कि जब ध्रुव केंद्र से होकर गुजरेगा, या केंद्र और ध्रुव के बीच में जब रेखा खींच देवल जाएगा, तो इसी को कैसे कहेंगे, प्रधान अक्ष। बात समझ में आ रहा है। जैसे इसमें देखिए कि केंद्र और ध्रुव से एगो रेखा खींच दी जाएगा, हाँ, इधर तक बढ़ा देवल गया है, क्या दिक्कत है, यहाँ से यहाँ तक, तो इसको भी कैसे कह देंगे, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। बात समझ में आ रहा। केंद्र से और ध्रुव के बीच में मिलावल जाएगा, तो उसी को कैसे कहेंगे, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। कोनो दिक्कत। तो इसको काची हम लोग कह दिए, ई केंद्र से ध्रुव ध्रुव तक मिलल है रेखा, तो इसको काची कह देंगे, मुख्य अक्ष या काची, प्रधान अक्ष। वो पूरा खींचल था, तो शायद आपको समझे में दिक्कत हो रहा होगा। अब पता चल रहा है कि वक्रता केंद्र से ध्रुव के वक्रता केंद्र ध्रुव से होते हुए जो रेखा खींचल जाएगा, उसी को काची कहेंगे, मुख्य अक्ष या काची, प्रधान अक्ष। यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखिएगा। अब इस पर बात करते हैं थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पर अगर मुख अक्ष खींचना है तो कैसे खींचिएगा। हो सकता है कि यहाँ पर इसका सेंटर हो, कोई ऐसे गोला है तो इसका सेंटर होगा यहाँ। अरे कोई मान लीजिए कि सपोज कीजिए कोई गोले के ना उठा के यहाँ पर तोड़ के लाया है, ये गोला होगा तो बोलिए तो ये वाला कच्ची हो जाएगा, मुख अक्ष का हो जाएगा। अरे ध्रुव से लेकर यहाँ तक मिला गया तो मुख अक्ष कह देंगे। अब ध्यान से देखिए, यही समझावल चाह रहा है कि क्या है कि प्रतिबिंब जब बनावल जाएगा तो इसका यूज किया जाएगा। आप एकदम गौर से सुनिएगा। इसका देखिए तो अंदर वाला भाग कलर किया हुआ, ऊपर वाला भाग उठल है का, उठल हुआ भाग को कलर नहीं किया गया, अंदर वाला भाग को कलर किया गया है, अंदर वाला भाग को कलर किया गया है। उठल वाला भाग है तो उत्तल दर्पण, ये काची है भाई, अति उठल वाला भाग कलर किया गया है तो उत्तल दर्पण। देखिए ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करी करी तो कंफ्यूजन ना होगा, लेकिन पहले कंफ्यूजन होगा। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, उठा हुआ भाग रहेगा तो कच्चे हो जाएगा उत्तल दर्पण। उठा हुआ भाग है इसका, अरे भाई उठा हुआ भाग से परिवर्तन नहीं करेगा, इधर तो कलर न करल है, तो उठा हुआ भाग मतलब उत्तल दर्पण। और जो एगो बच जाएगा उसको कची कर देंगे, अवतल दर्पण। यही एगो रहेगा, उठल एगो सुतल है ना रहेगा बस। तो दर्पण समझ में आ गया। अभी दर्पण जो है, दर्पण नाम का है पड़ा, दर्पण इसकी वजह से नाम पड़ा कि कलर किया हुआ। बात समझ में आ रहा है। कोई भी कांच के टुकड़ा है, इसको कची किया गया, कलर किया गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत। तो इसी तरह से अगर हम आपको ई का है कि ई कौन दर्पण बनेगा, यहाँ से काट के हटाएंगे कौन दर्पण बनेगा, तो इसको कुछ कहिएगा, अरे उठल ना है जी, उठल है तो काची उतल दर्पण। अब जब बच गया वो काची हो जाएगा। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत, बात समझ में आ रहा है। यहाँ तक में कोई दिक्कत है। और वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र जो है इसको सी से सूचित किया जाता है। कैसे से, क्या है कि सी से कैसे होता है, सेंटर होता है। और वक्रता त्रिज्या है, जो रेजिस्टेंस त्रिज्या डायमीटर रजिस्टर छोड़िए, आर है, आर का आर बोले तो का त्रिज्या।
रेडियस, जेकरा इंग्लिश में कैसे कहल जाता है रेडियस। रेडियस के मतलब त्रिज्या। फिजिक्स की बात हो रहा है तो वक्रता खाली जुड़ा हुआ है। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत। और वक्रता त्रिज्या और एक वह बिंदु यहाँ का चीज है ध्रुव है। का चीज है ध्रुव। यो ध्रुव है, यो का चीज है ध्रुव है। ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है। क्या चीज से? क्या है कि पी से पोल होता है। पोल, पोल के मतलब ध्रुव होता है। क्या होता है? पोल के मतलब ध्रुव। इसके चलते काची से सूचित किया जाएगा? पी से सूचित किया जा रहा है। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में ना फोकस होता है। क्या होता है? एकदम बीच में होता है। एकदम कच्ची में होता है, बीच में होता है। क्या चीज है? फोकस है। देख रहा एफ से सूचित करेंगे, एफ से फोकस। ठीक है, बात समझ में आ रहा? बीच में ये है जी। चलिए, तो इस सब के बारे में जानकारी मिल गया कि कौन कहाँ है और काची नाम है। तो सबके बारे में जानकारी मिल गया। कुछ रटे के जरूरत नहीं, एकरा में से कोई परीक्षा में नहीं आएगा, एकरा में से कोई एग्जाम में नहीं आएगा। और ना तो तोरा से कोई पूछे वाला है कि हाँ जी खैला। कौन पूछे वाला है? शादी ब्याह होगा तो ना वो सब पूछेगे खैला, नाश्ता बना दीवा, है ना। अब अभी कौन पूछे वाला है? तो वहीं जाके कहा, है ना। खेत कूदी तैला तो कहला। आप लोग कि खाए के चाहिए, है ना। तो अभी कोई ना पूछता हो तोरा, तो ये सब कोई पूछे वाला सवाल है नहीं। कुछ हो नहीं एकरा में से पूछेगा। तो हम तो सोच रहे हैं कि आपको तो समझ में आ ही गया कि कौन का चीज होता है, रटे की जरूरत नहीं। और हो सकता है कि अभी समझ में आया, बाद में का चीज हो जाएंगे, भुला जाएंगे। इसके वजह से सब के बारे में हम लिख दे रहे हैं। बात समझ में आ रहा? चलिए तब आ जाते हैं पहल का बात। पहल का बात आपको का चीज दिखाई दिया? अच्छा, गोलीय दर्पण के थोड़ा सा पहले यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं कि गोलीय दर्पण के परिभाषा का छोड़ है ना। तो खोखला गोला का वह भाग, खोखला गोला है जी, अभी बता काची है खोखला गोला। खोखले गोला के काची गोलीय दर्पण कहेंगे। गोलीय दर्पण में ऐसा ऐसा बात हो रहा था। ठीक है, खोखला गोला, खोखला गोला का वह भाग, वह भाग जिसका परावर्तक, परावर्तक सतह उभरा हुआ, उभरा उभरा मतलब उठा हुआ, उठा हुआ या धंसा हुआ हो। एकदम ठेठ हिंदी में, रटे की जरूरत नहीं। गोलीय दर्पण देखिए, एकरा में कोई भाग काची है भाई उठा हुआ है, कोई काची है धंसा हुआ है, तो बस इसी को काची कह देंगे गोलीय दर्पण है। खोखला गोला के कोई ना कोई काची है भाग है, यहाँ तक में कोई दिक्कत, तो इसी को काची कह देंगे गोलीय दर्पण कर देंगे। खोखला गोला का वह भाग जिसका परावर्तक सतह या तो उठा हुआ है तो काची हो, कोई दिक्कत, इसी को कहेंगे काची कहेंगे गोलीय दर्पण कहेंगे। कोई दिक्कत? उठा हुआ है तो उत्तल दर्पण। अब एगो जो बच गया उत्तल दर्पण होगा, कोई तकलीफ? जैसे इतना मानी लड़का यहाँ बैठा है, हम बोले कि वो 2 लाइन लड़की बैठी हुई है, वो 2 लाइन कच्ची है लड़की बैठी हुई है, तो बोलेंगे कि आउ लाइन कच्ची बैठल है, तो लड़कन होगा। क्या घोड़ा हाथी यहाँ पड़ी थी जी, लेकिन ना होगा। चलिए तो सब क्या बैठा के बारे में बात करते हैं, है ना। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग ध्रुव के। तो बोलिए ध्रुव केकरा कहल जा रहा है? कुछ रटे की जरूरत नहीं, ध्रुव केकरा कहल जा रहा है? दर्पण के काची कह दीजिएगा, दर्पण, दर्पण के मध्य बिंदु के जी। कुछ रटे की जरूरत नहीं है, खाली आपको नाम बता रहे हैं कि नाम है, इहो सब रटे की जरूरत नहीं, खाली ध्यान में रखिए का चीज नाम, सारा काम खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रहा? चलिए दूसरा देखिए, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस
गोला का भाग होता है, जिस गोला या खोखला गोला, खोखला गोला का भाग होता है, उसके केंद्र को, उसके गोली दर्पण जिस खोखले गोला का भाग होता है उसके केंद्र को, एक ना ई गोला के केंद्र के न कहल जा रहा है जी, उसके केंद्र को काजी कहते हैं, वक्रता बोलिए भारी बात है जी, ये रटे की जरूरत है ये नहीं है, समझे। तीसरा नंबर सुनिएगा यहाँ से, वक्रता केंद्र हो गया। अब हम लोग बात करते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कितना कह देंगे, सेम ही लिखेंगे है ना, गोलीय दर्पण जिस खोखला उसके त्रिज्या को, उसके किसको, त्रिज्या को कैसे कहते हैं, कोई भारी बात है जी। आगे सुनिएगा चौथा नंबर में, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया, एगो मुख अक्ष, कौन अक्ष, या काची भाई, यही ना, मुख अक्ष या काची, प्रधान अक्ष। ध्यान से देखिएगा, मुख अक्ष या प्रधान अक्ष किसको कहा जाएगा, है ना। कुछ नहीं करना है, एक में काची हो रहा है भाई, ध्रुव और काची केंद्र को मिलावल जा रहा है, तो जो रेखा प्रधान अक्ष, कौन अक्ष, अरे हो रहा, जो रेखा ध्रुव और केंद्र को मिलाती है, केंद्र को, उसे काची कहते हैं, यही कह सकते हैं केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को काची कहते हैं, प्रधान अक्ष या मुख अक्ष, या जो रेखा ध्रुव और केंद्र को मिलाती है उसे काची कहते हैं, मुख अक्ष, या काची कह दीजिएगा, प्रधान अक्ष कहते हैं। कोई तकलीफ, बात समझ में आ रहा है। वह बात काची, एगो फोकस बताइएगा, काची बताइएगा, फोकस। तो ध्यान से देखिएगा, फोकस किसको कहेंगे, ये वाला बात ध्यान में रखिएगा, ये सब जो सिंबल है ना, ये सबन के यूज होगा, और समझ में आ रहा है, ये सब जो सिंबल ये सब के यूज होगा। फोकस ध्यान से देखिए, फोकस क्या चीज कह रहा है, वक्रता त्रिज्या के बीच की दूरी को, है ना। बस वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को काची कहते हैं, फोकस कहते हैं, मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं। यही कह सकते हैं कि प्रधान अक्ष के मध्य बिंदु को, प्रधान अक्ष के मध्य, अरे यो प्रधान अक्ष नहीं रे, चलिए तो प्रधान अक्ष इधर से इधर भी हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है, कहे का मतलब लाइन यहाँ से इधर भी जा सकता है, लेकिन ई कर मध्य बिंदु होगा। बात समझ में आ रहा है, बस तो इसको नोट कीजिए। इसके बाद आगे बताते हैं दर्पण के बारे में, कि दर्पण आखिर होता क्या है, किस तरह से काम करेगा आपको इमेज बनाने में। जल्दी इसको नोट कीजिए। चलिए, तो हम लोग गोलीय दर्पण समझ लिए कि क्या होता है क्या ना होता है। थोड़ा सा फोकस दूरी पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ध्यान से देखिए। अभी बताएं कि फोकस वहां होता है, बीच में होता है, तो उसका दूरी, फोकस
दूरी, फोकस दूरी कहे का मतलब क्या है ना कि इस तरह से बनाया गया था, अगर यहाँ से कलई कर दिया जाएगा तो ये अवतल दर्पण हो जाएगा। अगर यहाँ से कलई कर दिया जाएगा तो ये कैसे हो जाएगा, यही ना होगा अवतल दर्पण। और यहाँ पर कैसे होता है, इसका की होता है, ध्रुव होता है, यही बतावल गया था। और इधर कैसे होता है, कहीं सी होता है, वक्रता के त्रिज्या अति वक्रता केंद्र होता है। और एक बीच में कैसे होता है, एफ होता है, जेकरा कैसे कहते हैं, फोकस कहते हैं। चलिए, तब फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को ना फोकस दूरी कहा जाएगा। फोकस दूरी के ची कहिएगा, क्या नंबर होल था, यहाँ नंबर 5। फोकस दूरी केकरा कह दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को काची कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। कौन तकलीफ, 7वां नंबर में देखिएगा, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या तो समझ में आ गया ना। वक्रता त्रिज्या का केंद्र कहेंगे आप थी ध्रुव और एक बीच, चाहे को जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दूरी समझ में है कि दूरी काची हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक नापेंगे वो काची हो जाएगा, फोकस दूरी काची हो जाएगा, फोकस दूरी। यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा नोट पॉइंट में, फोकस दूरी, फोकस वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है ना। समझ में आया, ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। एग्जाम्पल से पहले थोड़ा सा देख लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ये वाला ध्यान में रख ले रहिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ देगा, ठीक है। कि फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है, यानी एफ बराबर r/2। यहाँ तक में कोई दिक्कत, एफ बराबर r/2। फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या के आधा, यानी वक्रता त्रिज्या जितना है ओकरा में 2 से भागा देंगे तब ना आधा होगा जी। और इसको ऐसे हम लिख सकते हैं क्या कि r बराबर 2f, तिरछा तिरछी गुना जी, नीचे कुछ ना तब 1 तो r में 1 से कीजिए तो r होगा, और 2 में f से कीजिए